करने के लिए कैरियस मेथड यूज करते हैं। कैरियस मेथड, कैरियस मेथड में लिखिए अ नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, अ नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, mass of organic compound is heated with fumic nitric acid, fumic nitric acid, fumic nitric acid in the presence of silver nitrate, in the presence of silver nitrate, in the presence of silver nitrate, हो गया, containing in hard glass tube, containing in a hard glass tube, containing in hard glass tube known as curious tube, known as curious tube, in a furnace, in a furnace, in a furnace, carbon and hydrogen present in the compound, carbon and hydrogen present in the compound are oxidized, carbon and hydrogen present in the compound are oxidized to carbon dioxide, compound are oxidized to carbon dioxide and water, carbon dioxide and water. The halogen present, the halogen present form like this form the corresponding silver halide, the corresponding silver halide, corresponding silver halide. It is filtered, it is filtrate, it is filtrate, dry and weight, that means like this, VEIGHAT, weight. कंप्लीट, इसका डायग्राम बना लीजिए। किस में? किसका मतलब? सर 12% फिगर नंबर 1। हाँ हाँ वही जो थोड़ा सा बना हुआ है ना, उसी को बनाना है। थर्मामीटर टाइप बना। हाँ थर्मामीटर टाइप से बना हुआ है। ओके हो गया कंप्लीट। आगे लिखिए, अब इसमें कैलकुलेशन लिखते हैं कैसा है। देखिए सबसे पहले डायग्राम समझ लीजिए, दीजिए। ओके ये एक तरीके का ट्यूब है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला हुआ है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के जस्ट ऊपर वाला जो सोल्यूशन है वह क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। सॉरी इट्स नॉट अ सोडियम, इट इज़ अ सिल्वर नाइट्रेट,
Ag दैट मीन्स सिल्वर नाइट्रेट है। और ऊपर वाला हिस्सा जो निकल रहा है वह क्या है, फ्यूमिंग फ्यूमिंग HNO3 दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में इनको सबको गर्म करना है। किस तरीके से अपन लोग इसके परसेंटेज वैल्यू आउट निकालेंगे बेटा, इसके लिए आप लोग लिखना, कार्बन जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ में, HNO3 के साथ में, वहाँ HNO3 है ना, रिएक्ट करता है और CO2 बना लेता है, और CO2 गैस होने की वजह से एटमॉस्फेयर पे चली जाती है। जो हाइड्रोजन है यह भी इसी के साथ रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ में, और ये बना लेगा बेटा H2O, और H2O वेपर फॉर्म में रहेगा और ये भी एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा। लास्ट जो है आपका हैलोजन यूनिट जो है यदि रिएक्ट करता है किसके साथ में, इसमें आप लोग लिखिए, यदि हैलोजन यूनिट, एक मिनट, इसको Ag यदि रिएक्ट करता है किसके साथ में, HNO3 के साथ में, और पहले X लिख दीजिएगा इसका, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, Ag X की फॉर्म बना लेगा, और X का क्या मतलब है आप लोग जानते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीके से। परसेंटेज ऑफ हैलाइड यदि हमें निकालना हो, दैट मीन्स हैलोजन का परसेंटेज निकालना हो, तो अपन लोग को लिखेंगे परसेंटेज ऑफ X। ओके, परसेंटेज ऑफ X यदि अपन लोगों को निकालना हो तब क्या करेंगे अपन लोग, ये इसको लिख लिया परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। इसको निकालने के लिए अपन लोग कर देंगे 35.5 डिवाइडेड बाई 145.5 मल्टीप्लाई वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड डिवाइडेड बाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। ओके, अब मैं इसको बताने वाला हूँ क्यों, बिकॉज 145.5 ग्राम, ओके, या ये है 143.5 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड कंटेन व्हाट बेटा, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ओके, सर क्या लिखा है, BC2? BC2 नहीं, बिकॉज लिखा हूँ मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख कर दिया हूँ। सर तो मुझे दिख रहा है वो लास्ट बिकॉज लिखा है, वो शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। तू थोड़ा ना लिखता है। BCZ लिखते हैं। ओके, कोई बात नहीं, चलिए बिकॉज लिख लीजिए आप लोग। बिकॉज ऐसा क्यों है, ये 35.5 डिवाइडेड बाई 143.5 बिकॉज द 143.5 ग्राम ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इज कंटेन द 35.5 ग्राम ऑफ द क्लोरीन। ये कैसे आया बेटा, आप लोग जानते हैं जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 के यदि अपन लोग मॉलिकुलर मास निकाल लें, एटॉमिक मास निकालें, तो इसका मतलब होता है 35.5, डबल से थोड़ा ज़्यादा। ओके, कहाँ, ये वाली बिल्डिंग में, ओके ओके ठीक है, आते हैं। हो गया, सर वाले बिल्डिंग में जा रहे हो? मुझे जाना होगा तो चला जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत। ओके, इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों के रिस्पांस के हिसाब से जो लास्ट में वो जो डिजिट लिखी है 14 के बाद क्या लिखा था वहाँ पे? 14.3 लिखा था, 43.5। सर 35.5 35.5 सर।